Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta and today in this video I'll be sharing something. तो कल मेरे पास किसी का मेल आया था एंड बहुत लंबा मेल था और मेल पढ़ के ही आई कुड सेंस दैट पर्सन इज़ फीलिंग सो शैटर्ड। तो मैं क्विकली एक आइडिया देती हूँ आपको मेल में क्या था। दैट पर्सन अपीयर्ड फॉर सम इंटरव्यू और हुआ क्या कि वो ना ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज बैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड ही अपीयर्ड फॉर सम इंटरव्यूअर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन और इंटरव्यू ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा। तो वो इतने कॉन्शियस हो गए कि वो जो टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर उनको आते थे वो उसमें भी स्टैमर करने लगे एंड ही एंड अप मेसिंग इन द होल इंटरव्यू। और बाद में अब उनके और भी इंटरव्यू शेड्यूल है, पर अब उनके दिमाग में एक डर बैठ गया है क्योंकि कभी भी हमारे साथ कोई एक तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे दिमाग में उस चीज़ का डर बैठ जाता है कि अब एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया, इसका मतलब आगे भी हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो हम उसको अपीयर करने से या उस सिचुएशन को अगली बार वैसी सिचुएशन को फेस करने से डरने लगते हैं। सो ही आस्क्ड मी कि अगर मैं इस पे कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ क्या। और तो इस पे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतना शैटर फील करने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आई ट्रूली बिलीव कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें बाहर फिक्स करनी है या अगर हमें किसी भी तरह का किसी चीज़ से डर लगता है, सो आई हैड अ टू अप्रोच। तो मैं या एक तो देखती हूँ कि हमें एक्सटर्नली कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, मतलब एक्सटर्नल लेवल पे कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है और कुछ हमें इंटरनली चेंज करने की ज़रूरत है। अपने कुछ बिलीव्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, वो करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे साथ में तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो जिसके लिए जिनका मेल था उनको समझ आ गया होगा कि मैं उनकी क्वेरी एड्रेस कर रही हूँ, तो हो जाएगा सब, डोंट वरी मच। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इन वन ऑफ द वीडियो बिफोर कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी लैंग्वेज में सारा कंटेंट कंज्यूम करें। तो आप रीड करें सेम लैंग्वेज में। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अपनी लैंग्वेज कैसे ठीक कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज बताऊंगी जिससे ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज ही इंप्रूव नहीं होगी पर आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होने लग जाएगा। तो वो दोनों तरीके से आपकी हेल्प करेगी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी क्योंकि वो सारा कंटेंट इंग्लिश में है और आपका माइंडसेट भी बेटर करेगी। तो रीड आप क्या कर सकते हैं अगर अभी आपके एग्ज़ाम भी हैं, सो व्हाट यू कैन रीड इज़ द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने ये वेबसाइट का मुझे पता चला था 2018 में या 2019 में आई गेस। एक दिन मुझे रैंडमली स्क्रॉल करते हुए ये वेबसाइट मिली थी। द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वेबसाइट पे क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आकर अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो उनकी मैनिफेस्टेशन है वो स्टोरीज़ लिखते हैं और इस पर थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज़ हैं हर एस्पेक्ट में लाइफ के। इफ़ यू आर लुकिंग टू मैनिफेस्ट एनी रिलेशनशिप, कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है वो सही करना है या हेल्थ इन जनरल सही करनी है या अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें अलग अलग बाइफिकेशन है और आपको जिस भी तरह की स्टोरी आपको पढ़नी है आप वो सेक्शन में चूज़ करके स्टोरी पढ़ सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में से डेली लोग आकर कुछ अपनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी लिखते हैं। तो इससे आपकी दो चीज़ें हेल्प होगी इसमें। जब मैंने स्टार्ट करा था इसको रीड करने से तो एक तो ये सारी इंग्लिश में थी, तो बैक देन माई इंग्लिश वॉज हॉरेबल। तो मैंने जब इसको रीड करने से शुरू करा तो एक तो ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा है और सेकंड चीज़, जब मैं रोज़ रोज़ किसी की मैनिफेस्टेशन की स्टोरी सुन रही हूँ तो मेरा एक बिलीफ है वो स्ट्रेंथन हो रहा है कि जब किसी और के लिए लॉ काम कर सकता है तो मेरे लिए भी कर जाएगा। तो रीड करने के लिए आप ये रीड कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम भी हैं तो एक दो स्टोरी आप डेली पढ़ सकते हैं, इससे आपके बिलीव स्ट्रॉन्ग होंगे एंड यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स इन योर लाइफ। और क्योंकि आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आप बेटर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो रीड वाले पार्ट में आप वो रीड कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू लिसन या वॉच। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आगे भी एग्ज़ाम के बाद भी करेंगे कंटेंट कंज्यूम स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और साथ में बिलीफ भी आपका सही हो, तो उसके लिए फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट इज़ माइंड बॉडी स्पिरिट। इनका यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को रीड करते हैं चैनल पे। दोज वीडियोज़ आर कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो आपकी इंग्लिश बेटर होगी और आप डेली किसी की स्टोरी सुन भी रहे हैं तो फिर आपका बिलीव ऑब्वियसली स्ट्रेंथन होगा। तो फर्स्ट चैनल इज़ माइंड बॉडी स्पिरिट। सेकंड है सिंक्रो शक्ति। ये इनके मैंने सबसे पहले होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में इनके चैनल पर ही देखा था। शी एक्सप्लेन सो ब्यूटिफुली एंड शी जस्ट ट्रांसमिट कामनेस थ्रू हर वीडियोज़। वेन एवर आई प्ले एनी ऑफ हर वीडियो आई फील सच अ सूदिंग वाइब विद इन मी। सो शी हैज़ समथिंग ग्रेट अबाउट हर वॉइस और जो उनका पूरा ऑरा है दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल। So second channel is Synchro Shakti and third is Bob Proctor. Bob Proctor is one of the tutor in the Secret book. तो वहाँ से मुझे उनके बारे में पता चला। देन आई चेकड ऑन यूट्यूब, तो उनका स्पेसिफिक एक चैनल है विच इंक्लूड्स ऑल द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑब्वियसली द वीडियोज़ आर इन इंग्लिश, तो आपकी दोनों चीज़ में हेल्प हो जाएगी।
तो रीड करें तो भी ऐसी चीज़ें करें, सुने तो भी ऐसी चीज़ें सुने। थर्ड थिंग इज़, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो सिर्फ उसको सुनना ही या फिर सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, आपको बोलना भी है। क्योंकि अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी और के सामने कैसे बोल पाएंगे। तो ईदर यू कैन फाइंड समवन विद होम यू कैन हैव एन इंटरेक्शन इन इंग्लिश, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम किसी के साथ नई नई जब इंग्लिश सीखते हैं, किसी के साथ बोलना शुरू करते हैं, सो वी विद इन आर सेल्फ बिकम सो कॉन्शियस कि वो हमारी ग्रामर जज कर रहे होंगे, हमें जज कर रहे होंगे। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ द ऐप कैमली। आप कैमली पे खुद को साइन अप करके वहाँ पे अपने ट्यूटर सेलेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। आई नो आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन कैमली। मैंने 2 बार ऑलरेडी वहाँ पे ट्यूटर से बात करी थी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से द ट्यूटर्स आर सो वेलकमिंग, और आपको नॉट इवन फॉर अ सेकेंड यू विल फील दैट यू आर बीइंग जज्ड। कैमली पर आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं, जो आपकी अगर कोई भी गलती होती है दे करेक्ट इट देन एंड देयर, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होती है। और इससे आपको एक और चीज़ समझ आती है कि किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर से हम कन्वर्सेशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो आपको ये भी समझ आता है और साथ ही आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। आपकी कंफर्ट के हिसाब से यू कैन बुक द सेशन, जो भी मिनट्स आपके पास अवेलेबल हो, टाइम अवेलेबल हो, उसके हिसाब से यू कैन बुक अ स्लॉट, यू कैन बुक अ सेशन, और आप ट्यूटर से बात कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा और ग्रेजुअली आपको खुद फील होगा कि कन्वर्सेशन करते करते ही आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। सो आई लीव द लिंक ऑफ कैमली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज़ दैट कोड और आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ मस्ट ट्राई थिंग। और एंड हेयर्स अ वन टिप आई वांट टू शेयर कि नेवर थिंक इन लाइफ कि हम खर्चा कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन योर सेल्फ। क्योंकि जिनका कल मेल आया था, आप देखिए जब हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हमें लग रहा है कि एक लैंग्वेज की वजह से हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जा रही हैं, अगर वो वाली बात है तो ऑब्वियसली ना दिस इज़ समथिंग विच नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑन योर पार्ट। तो आप खुद में इन्वेस्ट करिए, यूज़ द ऐप, डेली बात करेंगे तो आपको खुद लगने लग जाएगा कि मेरी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती जा रही है। आप रीड करें सेम लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम करें और बोलें भी उस लैंग्वेज में। So within a short span of time, you'll start to notice a difference in the way you are communicating in that particular language. तो ये हुआ एक्सटर्नल चीज़ें हम कैसे सही कर सकते हैं। नाउ कम्स द इंटरनल पार्ट कि हम इंटरनली खुद में क्या चीज़ें बदलें, अपने क्या इंटरनल डायलॉग्स बदलें कि हमारा जो अंदर का एक डर बैठ जाता है एक सिचुएशन के बाद कि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ तो शायद बार बार हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। उस डर वाली बात के लिए हम क्या कर सकते हैं। आई हैव गॉट दिस बुक, तो उसमें से एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। दिस इज़ अबाउट अ फियर कि हाउ वन गर्ल डेल्ट विद हर फियर। तो देयर वाज अ गर्ल, हर वॉइस वाज ब्यूटीफुल, पर एक बार वो स्टेज पे गई एंड स्टेज पे जाते ही इतनी सारी ऑडियंस, इतना सारा क्राउड देखते ही शी जस्ट चोक्ड। उनको लगा कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है एंड शी इज़ नॉट एबल टू सिंग। एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वो कुछ नहीं परफॉर्म कर पाई और नेक्स्ट डे उनका फिर परफॉर्मेंस था। बट उनके एक बार के ऐसे इंसिडेंट्स के बाद उनके दिमाग में डर बैठ गया था कि मैं एक बार ऐसा हो गया तो बार बार मेरे साथ ऐसा होता जाएगा, एंड शी वॉज नॉट एबल टू कन्विंस हर सेल्फ कि वो नेक्स्ट टाइम स्टेज पर चली जाए। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने किसी ने उनको सजेस्ट करा कि आप ऑटो सजेशन करिए। ऑटो सजेशन होता है जब हम बार बार अपने दिमाग को एक धीरे धीरे एक सजेशन देते रहते हैं कि हो जाएगा, ट्राई करो, हो जाएगा। ये हम खुद को सजेशंस दे रहे हैं। सो व्हाट शी डिड, आई एम एग्जैक्टली रीडिंग फ्रॉम द बुक। सो she overcome it by doing the following technique. So 3 times a day, she isolated herself in a room. She sat down comfortably in an armchair, relaxed her body and closed her eyes. She stilled her mind and body to the best of her ability, and then she started giving her suggestion by saying herself that I sing beautifully. I'm so confident, I'm so serene, and I'm so calm whenever I go on stage. She repeated the words slowly and quietly and with the feeling from 5 to 10 times at each sitting. So she had 3 such sittings every day, one immediately prior to sleep at night. क्योंकि जब हम रात को कोई ऑटो सजेशन अपने दिमाग में दे के सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लग जाता है। एंड एट द एंड ऑफ अ वीक शी वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट एंड गेव अ डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग ऑडिशन। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस टेक्निक। तो आपको भी किसी भी चीज़ से डर लगता है, सो मेक योर सेल्फ sit calmly, relax your body and mind to the best of your ability and start saying कि things will go my way, सब कुछ हो जाएगा। कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, everything is possible. These are the auto suggestion when you give yourself, your mind started working in that direction instead of finding the excuses and instead of getting scared from any particular situation. So I hope this video will help you out in some or other way. That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.